देयर आर 5 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड यू विल गेट वेरिएबल टाइम, तो टाइम अलग अलग हैं। चलो मैन, तो वील स्टार्ट विद द क्विज, तो ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करेंगे, 1 मिनट। इन टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू इतना एंड सो ऑन, तो कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यू यूज करोगे इसको सिमिलर प्रूफ करना है? SSS, SAS, AA की ट्रिपल A? हाँ भाई, किसी को डाउट तो नहीं इस वाली चीज में? तो सबसे तेज पर्व ने दिया है, एंड देन अचिंट, आर्या, स्वयं, मिलन, ठीक है मैन, गुड। चले मैन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के सामने। इफ इन टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, AB अपॉन ये सब बराबर है, तो बताओ कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है? हाँ भाई, इसका सही आंसर क्या है? मैंने टाइम लेके दिया और मेरा सही हो गया, है ना भाई, था कि ये सब बराबर है। अब तुम्हें पता तो है गाइस, ट्राइंगल ABC मतलब ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल A के सामने क्या लिखा हुआ है? अरे भैया मैंने भी यही किया था, B पर के उल्टे सामने पे क्या ध्यान लिखा नहीं हुआ है? दिया Q, मैंने। और C के हाँ, सामने क्या उसका लिखा है? उल्टा P। दिया है। अभी देखो, ऑप्शन बोला गया था ABC इज सिमिलर टू, ऐसा कुछ है ही नहीं ABC, है ना। तो तुम अगर देखो तो इन लोग ने उल्टा करके लिख दिया था इसको, ट्राइंगल ABC की जगह इनने CBA लिखा है, और ये क्या लिखा है? निकाल तो मैंने भी लिया था भैया, पर मैंने मैं भी उल्टे पे निकाल लिया ध्यान था, नहीं दिया, लेकिन तो फिर फिर मिला नहीं, तुक्का तो मैंने लगा फोर्थ दिया। ऑप्शन टच कर लिया। चले मैन, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3, इफ इन ट्राइंगल्स दिस एंड दिस, ये दो चीजें बराबर है, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? अगर एक चीज तुमको मैंने दे दी है, और अब कौन से एंगल बचा है जिसको सिमिलर अगर वो भी हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे? व्हाट शुड बी दैट कंडीशन? ठीक है भाई, तो क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, आपको दिया गया था DEF, है ना, ये बोला गया था, ये बोला गया है ना, मतलब तुम समझ गए। और तुम्हें क्या लिखा है? तुम्हें लिखा है कि AB अपॉन EF जो है वो तुम्हारा बराबर है AC अपॉन DE के, ठीक है भाई साहब, ये भी मेरे को दिया गया। तो अब अगर तुम्हें बन भी नहीं रहा मेरे भाई, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं तो एक काम करता, दो फिगर बना लेता, कितना टाइम लगता? ये लो भाई ABC बन गया, ये लो भाई DEF बन गया, नामकरण भी देख लो बिल्कुल प्रॉपर है, ABC भैया मैं भी फिगर बनाया था। DEF, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सवाल के हिसाब से क्या बोला गया था? AB अपॉन EF, ओ माय गॉड, ध्यान से देख रहे हो भाई, AB अपॉन EF, ठीक है, इज इक्वल टू AC अपॉन DE। तब तुम बताओ, तुम्हें अगर SAS की, तुम्हें ऑब्वियसली ये दो साइड तो यही हो गई, अब तुम्हें बीच में क्या चाहिए? एक एंगल चाहिए ताकि तुम SAS बना सको, यही तो एंगल तुमसे पूछा था। अब तुम बताओ बिना बिना कुछ दिमाग भी लगाए, ये AB है, ये AC है, बताओ SAS के लिए कौन सा एंगल रिक्वायर्ड है? एंगल बस एंगल है। ऐसे यहाँ पे भी देख लो, ये EF है और ये तुम्हारा DE है, कंप्लीट करने के लिए कौन सा एंगल चाहिए था? एंगल E, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल E। चले भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, सारी चीजें तुमको दी गई है, देन बोला गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF कितना है? इसका आंसर था 30 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो सॉल्व भी नहीं हो पाया था भैया, बहुत कम टाइम था, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF कितना होएगा? तो चलो भाई स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्योंकि सिमिलर दिया गया तो मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। सबसे पहला स्टेप मैंने ये लिखा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा, मेरे को कुछ बन तो रहा नहीं है, तो व्हाट आई डू, आई पुट द वैल्यूज। तो DE दिया है क्या? नहीं दिया, उसको वैसे ही रहने दिया। BC दिया है, हाँ भैया 3.5। EF नहीं दिया, उसको भी वैसे रहने दो। अच्छा AC दिया है, हाँ भाई AC भी दिया है 2.5, और DF भी दिया है, चलो थैंक गॉड, एक और चीज दी है 7.5। बताओ यहाँ तक में किसी को डाउट है तो? भैया 1 जा 3 जा भैया, वो भैया 30 होगा। 1 जा 3 जा, क्या 1 जा 3 जा भैया 2.5 1 जा और 7 जा, और ये 3 जा, बिल्कुल सही। अब बस तुमसे क्या बोला गया था तुमको? अब बस इन दो को ले लो, इन दो को ले लो, तो 4 अपॉन DE इज इक्वल, हाँ तो भाई लो DE आ गया, रुक जा DE आ गया, एक मिनट इसको कंप्लीट कर लें। DE आ गया 12, अरे कितना आएगा भाई? EF निकाल लो, EF कितना आएगा? 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 10.5। अब बताओ, तुम्हें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF निकालना था, तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे? 12 प्लस 10.5 प्लस 7.5, तो कितना आएगा भाई साहब? देख लो, 30.0 वाज माय फाइनल आंसर। अभी बताओ किसी को डाउट है या कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन? भैया मैं बताऊं ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन एक? हाँ अब बताओ भाई, बोल।
भैया देखो अब इससे जो ये है ना 2.5/7.5, इससे ये पता चल गया कि इसका रेशियो 1/3, 1:3 है। तो अपन हाँ। 4 + 3.5 + 2.5 × 3 करेंगे तो वो आ जाएगा पेरीमीटर। अच्छा ऐसा है क्या भाई, देख लो एक बार, इसने बहुत सिंपली सही चीज बताई है। सही है भैया, मैंने 2.0 भी वैसे ही किया 3.5 था, प्लस तो मेरा 2.5। 10 हाँ आया अपन देखो था, इसको ऐड फिर 3 करेंगे है नहीं ना। किया था देखो मल्टीप्लाई। मैं इसको ऐड करता हूँ तो कितना हो गया, 5 और 5 10, 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ गया 10.0। हाँ 10। और 10.0 में इसने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है ये भी तो सेम रेशियो में, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, सिंपल। तो ये एक अच्छा तरीका था ये भी उनके लिए अच्छा था। काउंट लाना है। बट हाँ ये आपके पास एक बिल्कुल सबसे इजीएस्ट तरीका जो बिना दिमाग मैं लगाए भी अगर आप। इसको निकालने बैठा तो मेरा टाइम ही निकल गया। चले मैन, तो स्टार्ट करेंगे अपन लास्ट क्वेश्चन के साथ। तो लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्राइंगल DEW AB इज पैरेलल टू EW, तुम्हें कुछ मेजरमेंट्स दिए हैं, तो बोला है देन वैल्यू ऑफ DB बताओ। ठीक है भाई, तो 4 लोगों का सही था भाई ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो भैया एक मैं बार 15 पॉइंट से पीछे रह गया, थर्ड आ हाँ जाता। भाई चलो, यहाँ देखो भाई, अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा। यहाँ देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तुम्हें बताना है वैल्यू ऑफ DB कितना है, DB कितना होने वाला है, ये मेरा सवाल है। ठीक है भाई साहब, तो यार ये तो कितना हद में इजी है भैया 4/12 और पैरेलल DB/24। हाँ, मैंने 4/12 BW24 कर दिया, इक्वल्स टू मैंने DB BW24 अपॉन कर 24। दिया। 12 2 जा 4 सिंपल 2 जा आंसर, 8। 4 2 8। हाँ ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, अच्छा अब ये जो रिजल्ट्स हैं ध्यान से सुनना, ये जो भी रिजल्ट्स मैं तुमको बताने वाला हूं ना, इसमें कुछ टर्म्स यूज होनी है। क्या क्या टर्म्स यूज होनी मैं तुम्हें पहले लिख दे रहा हूं। मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड, हाँ भाई चलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये मैंने सामने चिपकाया अपने, जहां पे पढ़ाई करता हूं ना वहां लिखा हुआ है प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब है ये अभी आज प्रेजेंट में मैं यहाँ पे हूं और ये मुझे बनना है। मैं जितना सोचूंगा ना, मैं जो बनना चाहता हूं ना वो और दूर होता जाएगा। दिस गैप इंक्रीजेस, जितना मैं सोचता हूँ, मैं जितना सोचूंगा ना ये गैप और बढ़ता जाएगा और मैं कभी नहीं अचीव करूंगा जो मुझे करना है, नेवर। इसलिए भाई काम पे ध्यान लगाओ, सोचने पे मत लगाओ, काम पे ध्यान लगाओ। शुरू के सुबह के 5 मिनट सोच लिया बस, उसके बाद मेरे भाई पूरे दिन वो काम होएगा। जितना मैं सोचता हूं ना उतना ही मेरा गैप बढ़ेगा। ध्यान में रखना, ये तुम अभी प्रेजेंट हो, मान लो तुम भाई मैथ्स में वीक हो, ये है टॉपर, मतलब तुम्हें मैथ्स में फर्स्ट आना है, क्विज में तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही होने हैं, ये तुम हो। लेकिन अगर तुम सोचते रहोगे ना तो ये गैप इतना बढ़ता जाएगा कि तुम कभी भी फुल नहीं ला पाओगे, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है मैन, चलो अभी अपन स्टार्ट करेंगे जल्दी से। तो मैं एक बार सारी टर्म समझा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे भाई, है ना। सबसे पहले गाइस मीडियन, सभी टर्म्स को समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 ट्राइंगल बना ले रहा हूँ। अभी सभी लोग अच्छे से बैठना भाई, क्योंकि अगर आपको टर्म्स में डाउट है तो मेरे भाई आप आगे का पार्ट आपको बहुत टफ लगने वाला है। तो सभी लोग बहुत ध्यान से चिल होके बैठो, आपको कुछ भी लिखना नहीं है। और मीडियन का क्या मतलब होता है, मीडियन का मतलब ये होता है कि भैया अगर आपने ये देखो, मीडियन मतलब क्या, एक लाइन है। मीडियन इज सिंपल अ लाइन सेगमेंट। देखो एक मैंने लाइन बनाई, इसका नाम रख दिया D, इसका नाम मैंने रख दिया Q। अब ध्यान से देखो, मीडियन क्या है, इधर पे इस फिगर में AD इज अ मीडियन, AD इज अ मीडियन। और भैया मीडियन क्या करती है, हाँ भाई तो यहाँ देखो AD क्या है, AD इज अ मीडियन। और मीडियन क्या करती है, मीडियन जिस लाइन पे ड्रॉप होती है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, खत्म, मीडियन का काम खत्म। तो मीडियन ने क्या किया, मीडियन ने ऑपोजिट वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब बताओ अगर AD इज अ मीडियन तो क्या मैं लिख सकता हूं, BD इज इक्वल टू DC। बताओ किसी को डाउट, हाँ भैया, हाँ तो डाउट है भैया इस वाली लिख चीज में, सकते हैं। बिल्कुल ऐसी। बताओ सेम कहानी यहाँ पे, अगर मैं बोल रहा हूँ PQ इज अ मीडियन, तो कोई मुझे बताएगा इसका रिजल्ट क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस। भैया अगर PQ मीडियन है, तो सॉरी ये सॉरी क्यू सॉरी, क्यू और आर क्यू। हाँ यहाँ T मान लेते हैं ना, तो मान लो अगर QP और PQ is a TR। median, हाँ भाई QP is equal to TR, बस तुम्हें ये रिजल्ट, बस इतना, मीडियन खत्म। समझ में आ गया सभी को मीडियन क्या है, मतलब मीडियन आसान भाषा में सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, फटाक से लिख लो। ठीक है भाई, तो अगली टर्म अपन सीखते हैं। मीडियन अपना हो गया है, फर्स्ट टर्म मीडियन खत्म। अभी मैं फोकस कर रहा हूँ ऑल्टीट्यूड्स पे, ध्यान से देखना भाई, मैं फोकस कर रहा हूँ ऑल्टीट्यूड्स पे। देखो सब देखने में एक सी दिखती है, इसलिए तो कंफ्यूज होते भाई आप लोग। ये देखो सबकी सब देखने में सेम है। ये देखो मैंने फिर से नया डायग्राम बना दिया, तुम्हें पता भी नहीं चला मेरा नया डायग्राम बना दिया है ना भाई। अब ध्यान से देखो, इस डायग्राम में अगर मैंने बोला तो मैंने क्या देखा, AD इज एन ऑल्टीट्यूड। अब मैंने आपको टर्म बोली है मीडियन की जगह, मैंने देखो अब क्या बोल दिया, ऑल्टीट्यूड है। ध्यान से देखो, लिखना मत। मैंने बोला AD एक ऑल्टीट्यूड है, मैंने बोला PT भी एक ऑल्टीट्यूड है। अब भैया डिफरेंस क्या, देखो अगर दूर से देखो तो यार मेरे को तो कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखा, सेम फिगर है। लेकिन डिफरेंस अब समझना क्या होता है,
ऑल्टीट्यूड क्या करता है, ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा, वो बस इधर 90 डिग्री एंगल बना देता है, खत्म मैन। मतलब अगर कोई तुमसे बोले भैया Perpendicular एडी इज एन होगी। ऑल्टीट्यूड, हाँ बिल्कुल सही, तो अपन क्या बोलेंगे, एडीबी जो एंगल है एडीबी वो एडीसी एंगल के बराबर है और वो सब 90 के बराबर, खत्म मैन। तो अगर कोई तुमसे बोले एडी ऑल्टीट्यूड है तो ये रिजल्ट मेरे को पहले से पता है, ऐसा मान लो। अच्छा बताओ, कोई मुझे यहाँ पे बताएगा व्हाट इज द रिजल्ट, अगर पीटी इज एन भैया, ऑल्टीट्यूड है मैं तो? बताऊं? ये एंगल हाँ, बताओ। PTQ is equal to angle PTR is PT equal to 90। हाँ भाई बिल्कुल सही, एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू एंगल पीटीआर और ये दोनों 90 डिग्री, खत्म। इसके अलावा कुछ भी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अब मैंने बोला एडी इज नॉट एन ऑल्टीट्यूड बट इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई। अब मैंने बोला है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो भैया डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखो डिफरेंस क्या है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि भैया परपेंडिकुलर, नाम से समझ में आ रहा है 90 डिग्री तो बना ही रहा है, तो भाई वो लिख दो टीप के, अरे तो पुराना वाला ही हो गया। तो एडीबी इज इक्वल टू एडीसी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पीटीक्यू इज इक्वल टू एंगल पीटीआर, और भैया कितना कितना है 90 डिग्री, वो भी लिख दो, मतलब ये तो आपने टीप के लिख दिया पिछला ही वाला। तो लो भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक काम तो क्या होगा कि 90 डिग्री बना रहा है, दूसरा काम भी है, परपेंडिकुलर वर्ड का तुमने यूज कर लिया, अब बाइसेक्टर का भी यूज करो। बाइसेक्टर मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, खत्म। मतलब BD इज इक्वल टू DC भी है इसी के साथ, और यहाँ पे QT इज इक्वल टू TR भी है। मतलब अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड। डिफरेंस था, मतलब मीडियन बस भैया साइड्स को बराबर किया था उसने, साइड्स को। पर ऑल्टीट्यूड ने क्या करा था, ऑल्टीट्यूड ने 90 डिग्री बनाया था, इसने क्या करा था, ये और वो दोनों काम करता है। बहुत बढ़िया, साइड्स प्लस 90। तो ये लो भाई कितना आसान है। अब भैया लास्ट पे आते हैं, तो लास्ट क्या है भैया, एंगल बाइसेक्टर। अगर भैया मैं एंगल बाइसेक्टर लूंगा तो अभी एंगल बाइसेक्टर तो अपन ने प्रिपेयर भी कर चुका है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए फिर से डायग्राम सही से बना लो, ये सब मिटा के फिर से सही कर दिया मैंने इसको, ये देखो ये टी हो गया। और अब क्या है, एडी अगर आपका एंगल बाइसेक्टर है ना, अगर एक डी एक आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, अगर आपको बोला गया कि आपका ये एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर के केस में क्या होगा गाइस, ये वाला जो एंगल है, मतलब अगर एंगल 1 है तो ये इस वाले एंगल 1 के बराबर है, मतलब सॉरी इसको 2 मान लेता हूं, तो एक प्रकार से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बस। एंगल बाइसेक्टर का इतना ही काम है, वो वो सिर्फ ऐसे एंगल पे देख भी फोकस देखते हैं करता है। भैया कि AD is the angle bisector of angle AB, तो उसमें नहीं होता कंफ्यूजन। हाँ भाई, तो बिल्कुल आप सिंपल याद रख सकते हो कि एंगल बाइसेक्टर में ज्यादा दिमाग नहीं है, बस उसने एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, बाइसेक्ट करा है, खत्म। अब मैं आ रहा हूँ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। ध्यान से देखो मेरा टॉपिक क्या था, सबसे पहले भैया आपने सीखा था बीपीटी, फिर आपने सीखा भैया एंगल बाइसेक्टर, फिर आपने सारे सिमिलरिटी क्राइटेरियाज वगैरह सीख लिया और सिमिलर करना आपको बनने लगा। तो अभी तक अपन को सिमिलर करते बनता है। अब अपन ने आगे क्या बोला है कि अगर भैया अब वो ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं, ध्यान से देखो मेरा आगे का टॉपिक है, ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं, तो अब उनके एरिया पे आप क्या बोलना चाहोगे, दिस इज माय टॉपिक। समझ में आ गया, मतलब ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं, जो सिमिलर तुमने ट्राइंगल में सीखा आई विल यूज इट, मैं उसको यूज करूंगा बेसिक, ठीक है। चलो भाई, क्या मतलब है भाई थ्योरम का, यहाँ देखो ध्यान से, सवाल है द रेशियो ऑफ, मतलब रेशियो पे बात हो रही तो पहले मैं ऐसा रेशियो वाली वो डंडी बना लेता हूँ, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ध्यान से, मतलब मेरे को ट्राइंगल सिमिलर पहले से दिए गए हैं, पहले से सिमिलर दिए गए, मतलब तुम्हें पता है इनके साइड्स का रेशियो पहले से पता है बराबर है, और इसके एंगल्स भी बराबर है, इतना मुझे पहले से पता है। आगे बढ़ता हूँ, तो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू सिमिलर ट्राइंगल। तो ये एक एरिया लिख दिया और एक ये नीचे भी एरिया लिख दिया। अब फिर से रीड करेंगे थ्योरम, क्या बोल रही है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द, तो देखो आर इक्वल टू द, इक्वल साइन, आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ, मतलब फिर से आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, द स्क्वायर्स ऑफ, तो देखो स्क्वायर लगा दिया, आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स या टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो बताओ अगर यहाँ पे AB है, अपॉन PQ, हाँ तो यहाँ पे क्या है, PQ PQ, मतलब AB का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, PQ का स्क्वायर। ऐसे भैया क्या इन दो साइड से दुश्मनी है, नहीं, ये भी पॉसिबल है, BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। ऐसे भैया इससे भी कोई दुश्मनी है क्या, नहीं है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल अपॉन PR का। डिपेंड रहेगा क्या निकालना का, अपन कुछ भी वो कर सकते हैं यूज। बिल्कुल सही, अपन क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि मैं कौन सी साइड लगाऊंगा। तो लिख लो भाई, ये आपकी थ्योरम 1 है, सिंपल। चलो भाई थ्योरम 2 लिखेंगे सभी लोग स्पीड में। टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, अब इसका मतलब समझो फिर से, यहाँ देखो सभी लोग,
द एरियाज, तो देखो पहले से मैं सजा के रखा हूँ, पहले से मैंने सजा के रखा था एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल। तो देखो मैंने ये डिब्बे को भी वापस लिखा है, मेरे को कुछ मिटाना ही नहीं पड़ा, और वो दो ट्राइंगल का नामकरण भी मैंने सेम रखा है। अब मैं थ्योरम रीड करता हूँ, ध्यान से देखो थ्योरम क्या है। वो कह रही है द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ, ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ, स्क्वायर्स मतलब फिर से वही पुराना काम, स्क्वायर्स 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 ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स। तो भैया एक ऑल्टीट्यूड बना लो, ये लो भाई मैंने एक ऑल्टीट्यूड बना ली, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया m, AD। और ऐसे एक और ऑल्टीट्यूड बना दी मान लो n। तो अब बताओ ऑल्टीट्यूड क्या बोल रहे हैं, इधर क्या लिखूंगा मैं, कोई बताएगा? व्हाट इज द भैया am स्क्वायर अपॉन pn स्क्वायर। बिल्कुल सही, वो हाँ भाई। स्क्वायर्स ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स है, खत्म खत्म मैन, हो गई थ्योरम 2। तो ऑल्टीट्यूड्स का मतलब अपन को पहले ही पता है, और अब अपन ने उसकी थ्योरम भी लिख ली। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एक प्रकार से साइड्स के भी बराबर था तीनों के, ओके, और दूसरा अब उसके ऑल्टीट्यूड्स के रेशियो के भी बराबर होता है। लो मैन, खत्म थ्योरम। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियन। तो बताओ क्या? तो अब बस यहाँ पे लिख देना भाई, नहीं तो अपन कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे लिख देना भाई am एंड pn आर मीडियंस, ये मीडियंस है भाई, है ना। और पिछले क्वेश्चन में क्या थी भाई, ये दोनों थी ऑल्टीट्यूड्स। सब कुछ टीप के लिख दो, फिर से वही चीज। हाँ, आपके सिलेबस सिर्फ एंगल बाइसेक्टर, आपके सिलेबस में एंगल बाइसेक्टर है ना, आपके सिलेबस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ एंगल बाइसेक्टर है। तो भैया थ्योरम क्या है, रीड कर रहा हूं मैं, आप बस ध्यान से सुनना। थ्योरम है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, बस खत्म। और अगर एंगल बाइसेक्टर है मतलब भैया अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ऐसे करके मैंने मार्क कर दिया, ये दोनों एंगल बराबर है तो मैंने मार्क कर दिया भाई, सेम फिगर फिर से बना लो। बस यहाँ लिख देना am and pn एंगल बाइसेक्टर। लो मेरे भाई, देख रहा है मैं कितनी जल्दी काम कर रहा हूँ। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, पहली बार देखो मैंने क्या बोला है कि ये जो अभी तक मैं इसको नीचे लिख रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ इफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। पहली बार ये बच्चा ऊपर पहुंचा है भाई, ये लो भाई, पहली बार ऐसा हुआ है भाई। अगर दोनों एरियाज आपको बराबर दिए गए हैं देन मैं क्या बोल रहा हूं, देन ट्राइंगल एबीसी जो है ना, ये कॉन्ग्रुएंट होएगा ट्राइंगल पीक्यूआर के। ये चीज भाई मैंने बोली। अब भाई इसका प्रूफ अपन देख लेते, क्योंकि ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अगर दो ट्राइंगल्स एरियाज उनके बराबर है तो उनको अपन ने कैसे बोल दिया वो कॉन्ग्रुएंट भी है ना। तो इसका प्रूफ गाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि अपन को ये गिवन है ना भाई, ये मैं लिख लेता है, मेरे को गिवन है कि एरियाज दोनों के बराबर है, ठीक है। और मुझे टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है। देखो मैं ज्यादा प्रूफ नहीं करा रहा क्योंकि आपके क्विज आपके सिलेबस में ऐसे वो है ही नहीं प्रूफ वाले क्वेश्चंस, है ना, मतलब आपको प्रूफ नहीं आएंगे, लेकिन तब भी अपन को कुछ प्रूफ तो करने हैं यार, है ना, टू इंक्रीज अवर लेवल। देखो ध्यान से, तुम्हें पता ही वाली थ्योरम दो सिमिलर ट्राइंगल के लिए है। तो जैसी सिमिलर ट्राइंगल है तो पहले तो वो चीज मैं लिख लेता जो मुझे पता है, एंगल ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर। और एक चीज और मुझे पता है, याद है, ए बी अपॉन पी क्यू, ये है बी सी अपॉन क्यू आर, और ये है ए सी अपॉन पी आर। मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर थे, तो मैंने ये चीज लिख ली जो मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो यहां से मेरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, ध्यान से देखो। मुझे ये भी बोला गया दोनों एरियाज बराबर है, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। हाँ भैया ये तो गिवन था। अब बताओ मैं इसको नीचे भेजूंगा, मैं पीक्यूआर ट्राइंगल को नीचे जाएगा, हाँ, तो वहां पे क्या आएगा भाई, वहां पे 0 आएगा कि 1 आएगा, तो मुझे बताएगा। यहाँ देखो भाई, यहाँ पे 0 जो कह रहे भाई, 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर 0 वापस लिख दोगे तो वापस भेजो इसको, वो तो 0 से गायब हो गया, तो तुमने जो लिखा था वो आया ही नहीं। इसका मतलब वहां 0 नहीं, वहां पे क्या था 1। और अब देखो ध्यान से मैं क्या करूंगा, मैं जानता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। बताओ क्या है, ये साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होते हैं, इनके स्क्वायर्स के बराबर। अपन ने थ्योरम 1 देखी है। तो देखो मैं क्या लिख दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ऐसे मैं लिख दे रहा बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ऐसे मैं क्या लिख दे रहा ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो देखो मैंने ये लिख दिया। कोई डाउट भाई किसी को, किसी में डाउट किसी को? हाँ अब देखो, और तुमको पता है ये सब भी, ये एरिया वाला किसके बराबर है 1। इसका मतलब ये सभी 1 इधर लिख दूं तो एक ही बात है, मतलब ये सबके सब एक दूसरे के बराबर है ना। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी स्क्वायर को उठा रहा हूँ और पी क्यू स्क्वायर को इधर भेज दे रहा, तो ए बी स्क्वायर एक प्रकार से पी क्यू स्क्वायर के बराबर। ऐसा ही बी सी स्क्वायर किसके बराबर, क्यू आर स्क्वायर के बराबर। प्रूफ है। हाँ ऐसा ही ए सी स्क्वायर पी आर स्क्वायर के बराबर। अगेन स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ए बी पी क्यू के बराबर।
ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो अब बताओ एस एस एस, तो बताओ ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंसी Congruence क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंसी, बिल्कुल सही। तो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, खत्म। बाय बड़ा ट्रिपल सस्ता सा प्रूफ है ये तो। लो मैन, खत्म। इफ ट्रायंगल एबीसी, इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू डीईएफ, अरे भाई साहब उसने जैसे ये डायलॉग लिख दिया, मतलब 5 थ्योरम्स ओपन हो गई। ध्यान से, अगर उसने डायलॉग लिख दिया इसका मतलब पहली बात तो वो एंगल्स, वो एंगल वाली सारी चीजें, वो साइड्स का रेशियो वाली सारी चीजें, ये तो 2 चीजें ओपन है ही। उसके अलावा आज की क्लास से वो 5 थ्योरम्स भी ओपन हो गई जैसे ही वो ये लिख देता है। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है, लिखो। क्वेश्चन है इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू डीईएफ such that AB is 1.2 सेंटीमीटर, DE is 1.4 सेंटीमीटर। तो सवाल बहुत ही क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 मार्कर क्वेश्चंस। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। कम ऑन मैन, इसका आंसर बताओ। आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट क्विज में, आपको एरिया का रेशियो निकालना, आपको पता है ये तो इनके साइड्स के स्क्वायर्स के बराबर होता है। कैसे भैया? थ्योरम नंबर 1, ये लो थ्योरम नंबर 1 का ये स्क्वायर स्क्वायर कट सकते हैं ऐसे में। रुक जा मेरे भाई, 1.2 का स्क्वायर अपॉन 1.4 का स्क्वायर है ना भाई, ये वाली चीज है। अभी देखो अभी आपका रिजल्ट, हाँ भाई अब ध्यान से देखो भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, 1.2 का स्क्वायर है ना, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ स्क्वायर कट सकता है कि नहीं। तो मैं 1.2 ऐसे लिख दे रहा अपने लिए, 1.4 ऐसे लिख दे रहा। एक पॉइंट हटाया तो 10 इधर, एक पॉइंट हटाया तो 10 इधर, फिर ऐसे इसका पॉइंट हटाया तो 10 इधर, इसका पॉइंट हटाया तो 10 इधर, 10 10 10 10 कैंसिल, 12 12 और फिर उसके बाद क्या कर सकता, थोड़ी और कट पिट कर लो। 2 6 कितने से कर दूं, 2 6 12, 2 7 2 6 12, 2 7 तो 6 6 36, 7 7 49। तो देखो भाई अपना एक आंसर तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया जिसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाया था मैंने, और अपना आंसर कितना आ गया? 4.9। हाँ 36/449। भैया अगर अपन स्क्वायर कैंसिल कर देते, 1.2 का स्क्वायर अपॉन 1.4 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल बाय चांस कर देते, तो देखो आंसर क्या आता, 1.2 अपॉन 1.4, पॉइंट हटाया तो एक प्रकार से 12/14, मतलब 6/7। अबे इतना भयंकर फर्क आ गया आंसर में। ध्यान से देखो, स्क्वायर्स कब काटते थे भाई आप लोग, अगर आपको याद हो तो, अगर आपके पास जैसे यहाँ पे लिखा है 2 का स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 4, तो तुम 2 का स्क्वायर काट सकते थे। सेम नंबर के स्क्वायर को काट सकते थे। इफ ट्राइंगल एबीसी, जल्दी फटाक से, इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, अरे ये इफ करके दे दिया, थैंक गॉड, मैं ये दे दिया मतलब बहुत कुछ दे दिया। तो इफ ट्राइंगल दिस such that area of triangle ABC is 9 centimeter square, okay, and area of triangle DEF is 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो स्क्वायर भी दिया है तो पहचान है मेरे भाई कि मैंने तुम्हें एरिया दिया, क्योंकि एरिया का यूनिट तुमको पता है। तो ये दो भाई, ठीक है। तो अब सवाल क्या है, एंड एक और चीज दी है, BC दिया है 2.1, फाइंड EF। चलो गिव अ ट्राई, कम ऑन। ट्राइंगल सिमिलर दी, उनका रेशियो का एरिया उनके साइड्स के बराबर, स्क्वायर्स के प्रोपोर्शनल होता है, बस यूज कर लो और आंसर बताओ फटाक से। सिंपल मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, ये किसके बराबर है? साइड्स के रेशियो के बराबर है। तो अभी देखो मैं क्या ले रहा हूं, मैं ले रहा हूँ बीसी का स्क्वायर, ऑब्वियसली बीसी का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा ईएफ का स्क्वायर, खत्म है। अभी एरिया दिया था 9, ये दिया था 16, ये दिया था 2.1 का स्क्वायर। तो एक काम करता अपने लिए मैं ऐसा लिख देता हूँ 2.1 इंटू 2.1, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, और फिर अपना आ जाएगा ईएफ का स्क्वायर, खत्म। मैं अब क्या करूंगा, मैं 3 की टेबल से काटता हूँ, तो 3 3 जा 9, मैंने रूट नहीं करा फिर उसको स्क्वायर लगाया। भल्ला नहीं प्लीज गाइस, मैं कर रहा हूँ ना 2.1। अभी मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट हटाने के लिए 10 को यहाँ कर दिया, ये भी पॉइंट हटाने के लिए 10 कर दिया, मेरे को पॉइंट पसंद नहीं है भाई साहब। अभी मैं इसको 3 की टेबल से काटूंगा तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, फिर से 3 की टेबल से तो 3 7 जा 21, और अभी कुछ और कट रहा है क्या? हाँ ये 10 को बचा के रखते काम करता हूँ, तो EF का स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ये 10 जा 100 हो गया, तो नीचे 100 रहने दो, ऊपर आ गया 16 इंटू 7, ये हो गया भाई साहब, ठीक है। अब मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, तो है ना, ये स्क्वायर को मैंने वहां भेजा तो स्क्वायर रूट हो गया। अब देखो स्क्वायर रूट से क्या बेनिफिट मिला, ये 100 था बाहर आके 10 बन गया, ये 2 7 थे बाहर आके 7 हो गया,
16 का मैं क्या करूं, 16 का समझ नहीं आ रहा है ये फोर भैया 4 फोर भैया फोर बिल्कुल सही, 16 बहुत बढ़िया। तो देखो भैया आंसर आ गया 16 का 2.8। स्क्वायर तो आसानी से पता है भैया, इसमें बताओ भैया भाई। मैंने स्क्वायर ही नहीं किया। यहाँ देखो भाई, 9/16 पे बहुत बिल्कुल बढ़िया। इजी देखो आ इसमें क्या बोला, जाएगा। इसने बोला भैया 9/16 और आप जानते हो इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर, तो एक काम करो होल स्क्वायर बना दो, और होल स्क्वायर को वहां भेजोगे तो रूट में चला गया। और अब बताओ 9 का रूट तुम्हें पता है, 16 का तुम्हें पता है, बीसी तुमको पता था 2.1, तो ईएफ आ गया डायरेक्ट। कितना तो ईएफ आसान कितना हो आएगा? गया आपको। हाँ, अभी तो धन्यवाद। 8.4 डिवाइडेड बाय 3, 2.8 सेंटीमीटर। तो होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन। हाँ भाई, सिर्फ 2 उसमें कुछ सब पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बाय गाइस, सी यू सून। थैंक यू भैया।